गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम 7th क्लास के मैथ्स के टॉपिक पढ़ेंगे आज। 7th क्लास के मैथ्स के, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि चैप्टर 1 जो अपना नोइंग आवर नंबर था, नोइंग आवर नंबर जो चैप्टर 1 था आपका, नोइंग आवर नंबर जो आपका चैप्टर 1 था बेटा, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप सब लोगों को पता होगा इस बारे में। अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपने नहीं देखे इस चैप्टर 1 के तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना, चैप्टर 1 आपको समझ में आ जाएगा बेटा। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। चैप्टर 2 आपका जो है वो है फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर। फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर्स। ये आपका चैप्टर 2 रहेगा बेटा। ये आपका चैप्टर 2 रहेगा बेटा, फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर्स। इसमें हमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब सीखना है बेटा, फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर्स में। तो देखिए, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि मैं किसी भी नंबर को अगर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखता हूं, मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूं पहले, फिर आगे क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। आपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा होगा कि अगर मैं किसी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखता हूं तो बेटा ये क्या होता है आपका, न्यूमरेटर बोलते हैं इसको न्यूमरेटर बोलते हैं बेटा। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं बेटा। तो मैं कहीं पे भी अगर आपसे कहूं कि न्यूमरेटर को ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो या डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने समझ जाना है कि न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है और डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। जो ऊपर वाला पार्ट है इस बटे के वो आपका न्यूमरेटर होता है और जो नीचे वाला पार्ट है वो बेटा इसका डिनोमिनेटर होता है। और इस नंबर को आप क्या बोलते हैं बेटा, इस नंबर को आप फ्रैक्शनल या फिर रेशनल नंबर आप इस नंबर को बोलते हैं बेटा। इस नंबर को आप क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, जहां पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जहां पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब क्वेश्चन एक दिमाग में आ रहा होगा, सर q की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्या होगा। देखिए बेटा, 1 डिवाइडेड बाई 0 ये आज तक नॉट डिफाइंड है बेटा। 1 डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइंड। ऐसे आप कितने डिवाइडेड बाई 0 कर लो, 2 डिवाइडेड बाई 0 कर लो, चाहे 15 डिवाइडेड बाई 0 कर लो, चाहे a डिवाइडेड बाई 0 कर लो। अब a का मतलब यहाँ पे सारे नंबर्स आ गए हैं। मैंने नेचुरल नंबर बताए थे आपको। a का मतलब यहाँ पे 0 से लेके 1 से लेके और आप इन्फिनिटी तक कहीं तक चले जाओ। तो बटे में अगर 0 करते हो आप, डिवाइड बाई 0 करते हो, तो वो टर्म जो होती है वो क्या आ जाती है बेटा, आपकी नॉट डिफाइंड आ जाती है। वो डिफाइंड अब तक नहीं हुई है डिवाइड बाई 0। तो ये समझ में आ गया आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, क्यू की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया है। अब हम कुछ प्रीवियस क्लासेस को रिकॉल कर लेते हैं बेटा। आपने एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ा होगा फ्रैक्शनल नंबर का, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये अपना पहला ही टॉपिक रहेगा इसका। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा बेटा। अब 2 केसेस में पढ़ा होगा आपने एडिशन और सब्सट्रैक्शन। वो 2 केसेस कौन कौन से बेटा, पहला केस आपने पढ़ा होगा जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो। जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो बेटा, डिनोमिनेटर आपका सेम हो, ठीक है, मतलब नीचे वाली जो टर्म है वो सेम हो, तो उस केस में पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा आपने जब डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट हो, उस केस में पढ़ा होगा, ठीक है। ये 2 केसेस में आपने पढ़ा होगा। चलिए, हम पहले डिनोमिनेटर सेम में बात करते हैं। जैसे मेरे को कोई क्वेश्चन दे कि 1 + 4 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4, ये मेरे को सोल्व करना है। देखिए, नीचे वाली टर्म चेक कीजिए, दोनों में सेम है। यहाँ पे आप क्या लेते थे, एलसीएम लेते थे। आपने एलसीएम टर्म के बारे में सुना होगा। एलसीएम तो लिया ही होगा आपने अगर प्रीवियस क्लासेस में अगर एडिशन के प्रॉब्लम सोल्व की हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन की प्रॉब्लम सोल्व की है तो बेटा ये एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा। एलसीएम अगर कॉमन डिनोमिनेटर है तो वो नंबर ही एलसीएम होता है। अगर कॉमन डिनोमिनेटर है बेटा तो वो नंबर ही एलसीएम होता है। देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 को क्या होता है कि 4 को हमें 4 से डिवाइड करना पड़ता है, कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 4/4। 4/4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 1 आ जाएगा।
समझ गए। ऐसे एक सबसेक्शन का हम क्वेश्चन ले लेते हैं। बेटा आपने 5/7 माइनस 2/7 करना है। ये क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, दोनों ही क्वेश्चन ले ली मैंने। देखिए इसमें भी क्या है बेटा, आपका डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो बेटा क्या होता था, देखिए 7 आ जाएगा एलसीएम, 7 एलसीएम आते ही यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, क्या आ जाएगा बेटा 3/7 आ जाएगा। समझ गए। तो आप उस केस को तो समझ गए जिसमें डिनोमिनेटर आपका क्या होता है बेटा, सेम होता है। अब दूसरा केस हम देखते हैं। दूसरा केस क्या है बेटा, जहां पे डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट हो, जहां पे आपका डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, सेम ना हो। ऐसे क्वेश्चंस भी करके देखते हैं बेटा, जिसमें डिनोमिनेटर आपका क्या हो, डिफरेंट हो, सेम ना हो, वही डिनोमिनेटर ना हो। चलिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, दो तरीके अपनाते हैं बेटा। दो तरीके कौन कौन से हैं, देखिए एक सिंपल सा नंबर आपके सामने दिया हुआ हो कि आपने ये एडिशन करना है, ये एडिशन आपने परफॉर्म करना है, सिंपल सा नंबर आपके सामने दे दिया। आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल सिंपल सा रूल इसमें अप्लाई करेंगे। सिंपल सा रूल क्या अप्लाई करेंगे, देखिए इसको आपने क्या बनाना है, अगर मैं 2 को 3 से और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए 2 को अगर 3 से और 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। मतलब मैं अगर इस टर्म को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका 3/6 हो जाएगा। और सेकंड टर्म को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकता हूं, क्योंकि देखो ना 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कट भी तो सकता है, ठीक है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा 4/6 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। एक 3/6 हो गया, एक 4/6। अब देखिए हमें जोड़ना क्या है, 3/6 प्लस 4/6 जोड़ना है। सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ी होंगी ना आपने, इरेशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म है बेटा। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालता हूं, मोर डिवीजन पॉसिबल होता है बेटा रेशनल नंबर में, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, क्या करेंगे 6 एलसीएम ले लेंगे, 3 + 4 कितना हो गया बेटा 7/6 हो गया। पहला मेथड तो ये कि आप डिनोमिनेटर को सेम बना लेंगे। अब दूसरा मेथड और बताता हूं मैं आपको बेटा, दूसरा मेथड कैसे अप्लाई करेंगे वो और बताता हूं। देखिए जैसे आपने a/b प्लस c/d करना है, या फिर मैं माइनस भी साथ ले रहा हूं, a/b प्लस माइनस c/d करना है, चाहे प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो, मैं दोनों टर्म को साथ लेके चल रहा हूं बेटा, ठीक है। तो क्या करेंगे आप b एलसीएम ऑफ bd लेंगे, एलसीएम ऑफ b एंड d लेंगे, ठीक है। a इंटू में एलसीएम ऑफ b एंड d, एलसीएम जो भी b एंड d का है डिवाइडेड बाई में b, ठीक है। प्लस माइनस क्या c इंटू में एलसीएम ऑफ b एंड d डिवाइडेड बाय d। अब की बार एक में डिवाइडेड बाय b, एक में डिवाइडेड बाय d, ठीक है। जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। प्रीवियस क्वेश्चन क्या था आपका, ये प्रीवियस क्वेश्चन था आपका। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना होगा, इनका मल्टीप्लाई कितना होगा 6। तो आप क्या करेंगे, ए कितना दिया हुआ है आपके सामने 1, इंटू में एलसीएम कितना था 6, बी की वैल्यू कितनी है 2, आ गया, ठीक है। प्लस सी की वैल्यू कितनी है 2, इंटू में एलसीएम कितना है 6, डिवाइडेड बाई में डी की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। समझ गए ना। अभी देखिए ये 3 के ऊपर कट जाएगा, 2 3 6 होता है, 2 3 6 होता है ना बेटा, और 3 2 6 होता है। कितना आ गया बेटा 3 + 4 आ गया, डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 7/6 आ गया। वही आ गया, प्रीवियस में मेरा 7/6 आया था और इससे भी मेरा 7/6 आया। तो आपने कुछ नहीं करना, अगर सिंपली ऐसे दिया हुआ हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो आपने पहले एलसीएम लेना है। a इंटू में एलसीएम ऑफ b एंड d डिवाइडेड बाय b करना है। प्लस माइनस, प्लस हो चाहे माइनस हो, आपने जो भी सिंबल यहाँ पे दिया हुआ होगा वो सिंबल लेना है। फिर क्या करना है, c इंटू में एलसीएम ऑफ b एंड d डिवाइडेड बाय में d कर देना है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ बेटा आपके सामने, सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं, माइनस का क्वेश्चन लेते हैं बेटा। माइनस का जो क्वेश्चन है वो है 5/7 माइनस 2/3, ये क्वेश्चन है मेरा। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कितना आएगा देखिए जरा, इन दोनों की मल्टीप्लाई। देखिए प्राइम फैक्टर में कोई भी कॉमन नहीं है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम।
मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 21, 21 आएगा तो 5 इंटू में एलसीएम ऑफ बी एंड डी, एलसीएम कितना था 21 डिवाइडेड बाई में बी कितना है 7 हो गया, माइनस 2 इंटू में एलसीएम कितना था 21 डिवाइडेड बाई में 3। ये कितने पे कटेगा बेटा, ये आपका कितने पे कटेगा 3 के ऊपर कट जाएगा, और ये कितने के ऊपर कटेगा 7 के ऊपर कट जाएगा। कितना बनेगा 5 3 जा 15, 5 दिया 15 और 2 7 जा 14, 2 7 14 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू 15 में से 14 गए तो कितना बचेगा बेटा 1/21। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपने सोल्व करना है क्या, आपने 3/20 प्लस आपने 8/15, ये आपने सोल्व करना है बेटा। 3/20 प्लस 8/15 आपने सोल्व करना है। देखिए मैंने आपको दो तरीके बता रखे हैं, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं भी आता कोई बात नहीं है, आप क्या करें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दें। वैसे तो इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा, इनका एलसीएम आएगा 60। लिस्ट कॉमन डिवाइस, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन बनेगा इनका 60 बनेगा बेटा। देखिए 20 की टेबल लिख लीजिए और 15 की टेबल लिख लीजिए। एलसीएम निकालना है बता देते हैं आपको, एलसीएम कैसे निकालते हैं। 20 की टेबल क्या होगी 21 जा 20, 40, फिर 60, फिर 80, फिर आपका 100, फिर आपका 120, यही तो होगी, ऐसे चलती जाएगी ये टेबल। अब 15 की टेबल लिख लीजिए। 15 की टेबल में क्या होगा देखिए कितना आएगा बेटा 15, फिर 30, फिर 45 और फिर 60, फिर 75, फिर 90, फिर 105 और फिर 120, ऐसा ही ये भी चलती जाएगी। अब देखिए इसमें कॉमन फाइंड आउट कीजिए, इसमें कॉमन नंबर फाइंड आउट कीजिए, इक्वल नंबर फाइंड आउट कीजिए। देखिए इसमें भी 60 आ रहा है ये आ रहा, और इसमें भी 60 आ रहा है, इसमें भी 120 आ रहा है और इसमें भी 120 आ रहा है। हमें क्या लेना है, हमें जो सबसे पहले कॉमन नंबर आ जाए, सबसे पहले कौन सा है 60 है, तो हमें 60 एलसीएम लेना है यहाँ पे, ठीक है। पहला तरीका, अगर एलसीएम आपने निकालना नहीं आता तो आप टेबल बनाइए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो भी मिले, मतलब सबसे पहले जो मल्टीपल मिले वो आपने एलसीएम ले लेना है। देखिए टेबल लिखी मैंने दोनों की। अब पहले कौन कॉमन आया है 60 पहले आया, 120 पहले आया, 60 पहले आया, तो हम यहाँ पे 60 को एलसीएम ले लेंगे पहला। दूसरा केस भी मैं आपको बताऊंगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे 3 इंटू में 60/20, यही तो करेंगे, प्लस देखिए बेटा प्रैक्टिस जरूर कीजिए, मैथ सब्जेक्ट है, प्रैक्टिसिंग मांगता है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 8 इंटू 60/15, बेटा ये कितने पे कट जाएगा 3 के ऊपर, ये कितने के ऊपर कट जाएगा बेटा 4 के ऊपर, कितना हो जाएगा। आप ऐसा मत कीजिए 40 को मत बना लीजिए, 40 कॉमन नहीं है ना बेटा, 40 कॉमन नहीं है। 40 कॉमन है क्या, 40 इसमें आ ही नहीं रहा, इसमें 60 ही आ रहा है ना। ठीक है चलिए देखिए अब 3 3 जा 9 प्लस 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाय 60, ये कितना हो गया भाई 41/60 हो गया, 41/60 हो गया। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरे तरीके से और निकालते हैं। मैंने क्या कहा था कि अगर एलसीएम निकालना आपको फिर भी नहीं आया तो आप क्या करें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें। बेटा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा तो क्या करेंगे 3 इंटू 300/20 प्लस एलसीएम बाय बी 8 इंटू एलसीएम बाय डी, एलसीएम बाय डी कर दिया मैंने। अब ये कितने के ऊपर कट जाएगा बेटा, ये कट जाएगा आपका 15 के ऊपर, और ये कितने के ऊपर कट जाएगा बेटा, ये कट जाएगा आपका 20 के ऊपर। कितना बनेगा बेटा, ये बन जाएगा आपका 45 और ये कितना बन जाएगा आपका 160 डिवाइडेड बाय 300, कितना बन जाएगा बेटा 205 डिवाइडेड बाय 300। बात वही है, इसको आप और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों साइड, 5 से डिवाइड हो गए तो क्या बनेगा 41, ये 5 से डिवाइड होगा तो कितना बनेगा 5 चौका 20, 5 एकम 5, ठीक है। और नीचे वाला जब 5 से डिवाइड होगा तो बेटा 5 छंगे 30, 60, सेम आ गया, सेम आ गया ना, ये भी यही था और ये भी यही है। समझ गए बात। तो ये आपका एक्सरसाइज बेटा, आपका जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट 2.1, असाइनमेंट बेटा आपका 2.1
कंप्लीट हो चुका है। असाइनमेंट 2.1 ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बेटा। असाइनमेंट 2.1 सॉरी आपने घर से करना है, घर से कंप्लीट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि सर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, तो इस वीडियो पे बने रहने के लिए मैं आपका सूरज स्कूल बिलाना की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये मैंने टॉपिक आज करवाया ये समझ में आया होगा, और कल हम नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, नए असाइनमेंट के साथ मिलेंगे, नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।